गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, जो सेक्शन नंबर 3 में आता है हमारे। ठीक है, अभी मैं आपको बीच में 7 और 8 चैप्टर नहीं करा रही हूँ। पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 9 करा रही हूँ और वो हमारे सेक्शन नंबर 4 में आता है। ठीक है, इसमें से भी कंप्लीट क्वेश्चन आपका एक बनेगा। तो पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 9 और सेक्शन नंबर 4 स्टार्ट करा रही हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये है। तो अब इस वाले चैप्टर में क्या है, कुछ हमारे पास नोटेशंस हैं। आपको क्या करना है, जहाँ पे कैपिटल डी है उस डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी। आपको कुछ नोटेशंस बता रही हूँ, ये नोटेशंस याद रखना। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके लिए नोटेशन है। ठीक है, ये नोटेशंस हैं, कुछ आपको ध्यान रखनी है और कुछ इसके रूल्स हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से रूल्स हैं इसके। क्लियर। अब जैसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। जैसे है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, सिंपल लिखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2d क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 7d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7d वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, उन्होंने बोला है इसको सॉल्व करो। अब देखो इस टाइप की इक्वेशन को, ये आपका सेक्शन ही अलग से बनाएगा, ऊपर सेक्शन लिखा आएगा आपके पास, तो आपको उन वाले सेक्शन है उनसे ये डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको सिखाया है कि d बाई डी एक्स की जगह क्या कैपिटल डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, और ऐसे ही क्यूब होगा तो डी क्यूब। तो हम यहाँ पे नोटेशन देंगे, इसको लिखेंगे डी क्यूब वाई, क्योंकि इसकी जगह नोटेशन है ना, इसको 7d स्क्वायर वाई, देखो ये 2 है तो ये d के ऊपर 2 और ये y साथ में 7d के साथ y माइनस 2y इक्वल टू 0। ये अब इसमें से ना y कॉमन ले लेंगे, 2d क्यूब माइनस प्लस 7d माइनस 2y बाहर। ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म का नाम क्या होता है, सिम्बॉलिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, सिंबॉलिक, क्योंकि हमने इसको सिंबल को में कन्वर्ट किया ना, डी नोटेशन दे दिए इसकी जगह, तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, ऐसी फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होगी, आपको इस y को नहीं लेना, आपने क्या करना है, इसके ये कोएफिशिएंट को लेना है, 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कौन सी होती है, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है हमने, जैसे आप को याद होगा छोटी क्लासेस में जैसे फैक्टर्स बनाते थे ना, वैसे ही आपको फैक्टर बनाने हैं। अब ये 3 पावर वाली है, 3 पावर वाली के हम लोग फैक्टर्स पता कैसे बनाते थे, क्यूब वाली इक्वेशन के फैक्टर बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। वैसे तो हम 2-2 के पेयर ले सकते थे, पर 2-2 के पेयर लेके सेम चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान से समझना। ये जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये कांस्टेंट टर्म -2 है मेरी, इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर बनाओ। किस किस पे जाएगी, 2, 1 और 2 के टेबल पे जाएगी। तो हमें इसी के फैक्टर लेने हैं और देखना है ये क्या क्या फैक्टर है। जैसे -1, -2, 1 और 2, क्योंकि माइनस है ना इसलिए ये 4 फैक्टर बन रहे हैं, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो अब आपने क्या करना है, d की जगह बारी बारी से पुट करके क्या करना है आपने, इसके फैक्टर्स बनाने का क्या तरीका है, d की जगह बारी बारी से पुट करके देखना है। जैसे d की जगह मैंने इसमें 1 रखा, क्या किया मैंने, d की जगह 1 रख के देखा, ट्राई 1 का क्यूब 7, 1 का स्क्वायर 7 इंटू 1 माइनस 2, इसको सॉल्व करके देखना है मुझे। 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, ये 7 ये। अब ये देखो -2 + 2 कट गया, -7 + 7, 0 बराबर 0 आ गई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, d इज इक्वल टू, क्या मीनिंग हो गया, d इज इक्वल टू 1। d इज इक्वल टू 1 ने क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो d इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। क्लियर, d इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। d इज इक्वल टू 1 ने इसको क्योंकि पुट करने से 0 आ गई। अब अगर आपको याद होगा छोटी क्लासेस में हम लोग डिवाइड सीखते थे, 8th क्लास में सिखाई गई होगी आपको डिवाइड, 8th में 7th में। जैसे d इज इक्वल टू 1 फैक्टर है
तो इसको इधर लेके आओगे, d माइनस 1 इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर हो गया। तो बाकी फैक्टर इसको बीच में रख के इस d माइनस 1 से डिवाइड करते थे एक्चुअल ऐसे वाली, वहाँ पे एक्स क्यूब ऐसी फॉर्म में लिखा जाता था। तो पहले हम ये बनाते थे। अब वो डिवाइड ना बहुत लेंथी थी, तो ये पूरी उतनी बड़ी डिवाइड करने की जगह हम इसका शॉर्टकट लेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कौन सी डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीज़न। इसके शॉर्टकट को क्या बोलते हैं, डिवाइड को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डिवीज़न। अब मैं आपको सिखाती हूँ सिंथेटिक डिवीज़न सॉल्व कैसे करनी है हमने। देखो सिंथेटिक डिवीज़न देखो कैसे करनी है हमने। ये स्टेटमेंट है 2d क्यूब 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2, और इसको किससे डिवाइड करना है, d माइनस 1 से करना है। तो इसकी सिंथेटिक डिवीज़न, इसकी शॉर्टकट, इसका मेथड क्या है, वो बहुत लेंथी था। तो इसका तरीका क्या होता है, एक ऐसे लाइन डालो। इसका मेथड देखो क्या, ऐसे लाइन डाला तो पहले d क्यूब का कॉफिशिएंट, फिर d क्यूब के बाद d स्क्वायर आएगा, d स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही लिखना है बस आपने, थोड़ा सा गैप दे के लिखना है, थोड़ा खुला खुला लिखना है गैप दे के, फिर d का कॉफिशिएंट, फिर ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन लगा दो नीचे, और यहाँ क्या लिखना है, जैसे d माइनस 1 है ना, यानी d इज इक्वल टू 1 पुट करने से 0 आया था, तो ये 1 लिखना है, जो जिससे भी आया था वही लिखना है। ज़रूरी नहीं हर जगह 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। करने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करो, इसको एज इट इज़ लिख दो, फिर इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करो, वो यहाँ लिख दो। 2 को मैंने 1 से किया, 2 1 जा 2। अब ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस तो 5, और निशान बड़ी रकम का। फिर इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले 1 से, -5 को 1 से करेंगे, वो यहाँ लिखना है -5। फिर ये प्लस माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया 2, तो कोई साइन नहीं है तो प्लस का 2। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ गया 0। जो ये आता है ना हमेशा, ये रिमाइंडर होता है और ये क्वोशिएंट होता है। याद है ना, वहाँ पे जब डिवाइड करते थे यहाँ क्वोशिएंट आता था, नीचे रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट। अब ये कितनी डिग्री में थी, 3 डिग्री में, तो इससे कम डिग्री से क्वेश्चन शुरू होगा, तो इसके साथ कितनी डिग्री लगाएंगे, कितनी पावर लगाएंगे, d की पावर ये 3 थी ना, एक कम 2, तो इसको मैं लिखूंगी 2d स्क्वायर, फिर यही -5d, एक कम पावर करते जाएंगे। अब यहाँ कोई पावर नहीं, ये क्या आ गया आपका, ये क्वेश्चन आ गया, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए अगर वो डिवाइड करेगा उसको पूरा, ये चीज़। और एक फैक्टर तो ये था ही मेरे पास d माइनस 1, वो तो ये दोनों को इकट्ठे लिख देना इक्वल टू 0, क्योंकि d को 1 रखने से आया था ना ये, तो ये d माइनस 1 तो है ही है। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, 2 2 जा 4, याद है फैक्टर कैसे बनाते थे, 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर बनाओ, 5 सेंटर वाली को स्प्लिट करना, ये तो मुझे लगता है सबको आता होगा, 4 माइनस 1 5 बन जाएगा। तो ये आ गया d माइनस 1, इन दोनों में से एक 2d कॉमन, d माइनस 2, ये -1 कॉमन, d माइनस 2, फिर ये d माइनस 2 दोनों में से बाहर, अंदर क्या रह गया 2d माइनस 1। तो d की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, सबको इक्वल टू 0 रखो, इसको अलग से इक्वल टू 0, इसको अलग से इक्वल टू 0, इसको अलग से इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाने हैं, मेन काम ये है। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो d की कितनी वैल्यूज आ गई 1 2 और 1/2, 3 वैल्यूज आ गई ये d की, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आ गई, यहाँ तक समझ आया। यहाँ तक हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, क्लियर। अब ये जब फैक्टर्स अलग अलग बनेंगे, ये फैक्टर्स क्या है, रियल एंड अलग अलग है ना, सेम कोई रिपीट तो हो नहीं रहा, एक जैसे तो है नहीं, तो डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा ना, कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका जो लिखा जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू, क्या करना है आपने, कांस्टेंट लगाना है c1 e, एक्सपोनेंशियल कराया था ना, e की पावर क्या लिखनी है, ये पहले वाला फैक्टर 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, c2 e की पावर ये अगला फैक्टर 2x, x लगाना है साथ में, c3 e की पावर ये अगला फैक्टर 1/2x। तो ये जो आया मेरा, ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन आया। इसको y इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। आया समझ में। देखो फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं क्या किया था, हमें ये इक्वेशन दे रखी थी, इसको सॉल्व करना था। तो
सबसे पहले मैंने आपको कुछ नोटेशन बताई, सिंबल्स बताए कि डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी, इसकी जगह डी स्क्वायर, ऐसे ही डी क्यूब ये डालना है। तो ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब था तो डी क्यूब वाई, इसकी जगह डी स्क्वायर वाई, इसकी जगह डी वाई, ये 2। फिर हमने y कॉमन ले लिया। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, लिखना है आपने साथ में पेपर में, सिंबॉलिक फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी y को छोड़ के ये जो इक्वेशन है इसको इक्वल टू 0 रख दो। तो फिर क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब ये 2 पावर वाली होती तो सीधे फैक्टर बना लेते हैं स्प्लिट करके मिडिल टर्म को। अब ये 3 पावर वाली है तो 3 पावर वाली यानी कि क्यूबिक के हम लोग सीधे फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो कांस्टेंट टर्म है ये देखते हैं किस किस टेबल पे जाती है। तो 2 1 के और 2 के टेबल पे जाता था, तो माइनस है तो मैंने -1 -2 1 2 ये 4 ले लिए। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से इन्हीं चारों को पुट करके देखना है। ये करवाया क्या होगा, ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, करवाते हैं। तो मैंने d की जगह 1 रख के देखा तो ये तो 0 आ गया लेफ्ट राइट बराबर, तो इसका मतलब d = 1 फैक्टर हो गया। तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, d - 1 से इसको डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड हम छोटी क्लासेस में करते थे, ये बहुत लेंथी है, तो मैंने इसका आपको शॉर्टकट सिखाया, सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न कैसे लिखनी है, पहले ये 9 डाल ली, ये जो इक्वेशन है बीच वाली इसमें कॉफिशिएंट लिखते जाना है, जैसे पहले 3 पावर वाला, फिर 2 पावर वाले का, फिर 1 पावर वाले का, फिर कांस्टेंट। और जिससे डिवाइड करना है, जैसे d = 1 ने सेटिस्फाई किया था तो 1 यहाँ लिखना है, नीचे लाइन डालनी है, पहला एज इट इज़, यहाँ कुछ नहीं लिखना, ये एज इट इज़ उतार दो, इस आंसर की इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनको प्लस माइनस करो, निशान बड़ी रकम का आ गया, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस माइनस करो, ये आ गया, फिर ये कर दो। तो ये जो आया ये क्वोशंट है, ये जो आया इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो क्वोशंट क्या बनेगा, ये 3 पावर था तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 2d² - 5d + 2 और ये d - 1। फिर इसके फैक्टर्स बनाने हैं, वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 2 4, 4 के फैक्टर बनाओ, 4 तो ये मैंने बना दिए। तो ये 3 जितने भी फैक्टर आए सबको इक्वल टू 0 रख के d की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर ये फैक्टर रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आ रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे, कोई रिपीट 2 2 बार नहीं आ रहा, ये अलग अलग हैं, सेम नहीं आ रहे, तो फिर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन का तरीका होता है, कांस्टेंट लिखो e की पावर में पहला फैक्टर प्लस C2 कांस्टेंट e की पावर में दूसरा, फिर तीसरा, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। आया समझ में? ये इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अभी मैंने एक ही पार्ट सिखाया आपको, सिंपल सा ये, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसी टाइप का अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कैसे करना है आपने सॉल्व। इसकी एक टेबल है, इनके रूल्स की, वो मैं टेबल से ही, ये एक रूल है जो मैंने आपको बताया। इसी रूल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है, पहले से ही सिंबॉलिक फॉर्म में उन्होंने लिख के दे रखा है हमें क्वेश्चन, 6y = 0, ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये लिखा हुआ है। तो ये पहले से ही सिंबॉलिक फॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी d की पावर 4 + 5d² + 6 = 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ 5, तो 6 के फैक्टर बनते हैं 5, 6 1 = 6 और 6 के बनते हैं 3 2 = 6। अब 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तब भी 5 आता है, और 3 + 2 करें तब भी 5 आता है। तो मुझे कौन से, ये सारे प्लस की फॉर्म में है, तो मैंने इसके फैक्टर्स ले लिए। ये d की 4 एज इट इज़, 3d² 3 + 2 5, ठीक है। अब 2 2 के पेयर ले लो, d की 4, तो 4 है ना पावर, तो 2 बाहर ली तो 2 अंदर रहेगी, यहाँ पे 3, यहाँ से दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, अंदर क्या रह गया, d² 2 3 = 6। अब दोनों में से d² + 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, d² और यहाँ क्या रह गया, +2। अब d² + 3 को अलग से = 0 ले लो, और d² + 2 को अलग से = 0 ले लो। अब इधर से क्या आ गया, ये उधर जाएगा -3, ठीक है। माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर रूट जाएगा, प्लस माइनस का साइन तो बाहर याद आएगा, ये √3 और साथ में ना एक साइन होता है आयोटा, ये भी आपने नहीं सीखा हुआ, जिनके पास मैथ्स है उनको पता होगा। ये साइन होता है आयोटा बोलते हैं इसको। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 में, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर माइनस, इसको आयोटा बोल देते हैं, आई नोटेशन। इसी तरीके से इसको सॉल्व करो, -2, तो d की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ये प्लस माइनस √2 आयोटा। अब क्या लिखेंगे हम लोग, y = अब ये ना आयोटा की फॉर्म में है फैक्टर्स,
तो आयोटा की फॉर्म में फैक्टर्स हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है एक्चुअली में, अगर आपका रूट जो है m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ऐसे अल्फा रियल पार्ट होता है, बीटा इमेजिनरी पार्ट, ऐसा हो तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, e की पावर अल्फा x c1 प्लस c2 साइन बीटा x। ये रूल आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन होता है। अब इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। अब देखो हमारे पास जो रूल आया है वो क्या है, 0 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, एक ये आंसर है और एक है 0 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये प्लस माइनस आयोटा हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन जब हम लिखने जाएंगे इससे कंपेयर करके, तो e की पावर अल्फा यानी कि 0x c1 कॉस बीटा, बीटा का हम क्या कर रहा है रूट 3 प्लस c2 साइन बीटा प्लस, अब इसके लिए भी लिखेंगे e की 0x c3 अगला कांस्टेंट c3 कॉस बीटा का काम कर रहा है रूट 2 c4 साइन बीटा रूट 2। तो y इज इक्वल टू c1 कॉस रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x प्लस c3 कॉस रूट 2x प्लस c4 साइन 2x। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैंने एक आपको ये रूल सिखाया है, एक रूल मैंने वो सिखाया है जो डिफरेंट रूट्स वाला है, उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए, आयोटा आ गया तो ये रूल लगाना है। तो ये 2 रूल लर्न करना। आपकी बुक में ये रूल्स की क्या है, यहाँ पर देखो ये टेबल बनी हुई है, तो आपको ये टेबल लर्न करनी है, ये टेबल के जो फॉर्मूले हैं ना ये लर्न करने हैं। यहाँ पे ये लिख रखा है कि कैसे रूट्स हो तो कैसा सॉल्यूशन होगा, ठीक है।